नमस्कार। मैं हूं संजय मोड। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन सब में आज सबसे शर्मनाक बयान सामने आया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ करी गई टिप्पणी और उसके बाद माफी मांगे मेरा जूता जैसे शब्दों के बाद गोविंद सिंह डोटासरा सदन नहीं जा रहे। उसके बाद आज उनका बयान आता है कि विधानसभा अध्यक्ष महिला विधायकों की रैकी करने के लिए या यूं कहें उन्हें ताड़ने के लिए कैमरे लगवा रहे हैं। 100% केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। साथियों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही रहने वाला है कि राजनीति की इस पराकाष्ठा में ये विपक्ष कितना और नीचे गिरेगा। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी के बयान के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी और पीछे खड़े केसी वेणुगोपाल का चेहरा जब उतर गया था, क्या तब भी गोविंद सिंह डोटासरा ये समझ नहीं पाए कि राजनीति के अंदर ओछे, अमर्यादित और राष्ट्र विरोधी बयानों की कहीं कोई जगह नहीं होती। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो कतई किसी द्वारा भी किसी भी सभ्य समाज में ऐसी बातें ही बोले जाना भी निंदनीय है। आपने जो आज बात कही उसके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं, उसके खिलाफ आपके पास कोई ठोस बात नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई कहीं से कोई क्लिप नहीं, पर बस आपके मुंह में एक गंदगी आई और आपने उसे बखूबी मीडिया के सामने बोल दिया। गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे खड़े थे टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ने सबसे पहले ये शगुफा उठाया था। साथियों, बात करते हैं इस महीने शुरू और खत्म हुए मॉनसून सेशन की। राजस्थान में मॉनसून सत्र 1 सितंबर से चालू। पहले ही दिन राजस्थान का विपक्ष एक शगुफा जो इनके नेता राहुल गांधी द्वारा छेड़ा गया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का लेकर विधानसभा पहुंचे। साथ में नेता सचिन पायलट और इनके तमाम अन्य विधायक, ये सभी वो टी शर्ट और टोपी लगाकर विधानसभा में पहुंचे। साथियों, शर्म की बात है कि इनके पास राजस्थान के लिए उठाने के लिए इनके पास राजस्थान से एक भी मुद्दा नहीं था। उस समय राजस्थान के अंदर जोजरी नदी का मुद्दा ज्वलंत था, फसल खराबे का मुद्दा ज्वलंत था, उसके साथ ही खेजड़ी कटाई का मुद्दा ज्वलंत था, स्कूलों की मरम्मत का मुद्दा ज्वलंत था। इन्होंने उन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए ये सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नया शगुफा जिसका राजस्थान की जनता को कोई सरोकार नहीं, वो मुद्दा ये लेकर आए। ये था इनका पहला थे। बात करते हैं 3 सितंबर की। ये 3 सितंबर को मुद्दा लेकर आते हैं फसल खराबे का। फसल खराबे के अंदर ये जो फसल लेकर आते हैं उसे धुलवाते हैं बकायदा। वो पकी पकाई फसल, बिना खराब हुई हुई फसल, ये इन्होंने किसी के किसान के खेत से तुड़वाई और वो लेकर आए। उस फसल को धुलवाया गया, उनकी जड़ों को धुलवाया गया कि कहीं इनके झक सफेद कपड़ों के ऊपर किसान की उस फसल का कोई दाग नहीं लग जाए। शर्म नहीं आई टीकाराम जूली और उनके साथ खड़े उस समय के विधायकों को। इनमें से शायद कोई बिरला विधायक होगा जो कभी अपने खेत में जाकर काम करता होगा। उन्हें क्या पता किसानों की समस्याएं क्या है। सरकार को वो इस मुद्दे पर ढंग से घेर सकते थे, पर इसके बावजूद आधे घंटे रैली करने के बाद इन्होंने वो मुद्दे नारे लगाए और ये विधानसभा में जाके बैठ गए और बाकी हंगामा करके विधानसभा के सत्र की जो कार्यवाही थी उसको स्थगित करवाया और चले गए। उसके बाद ये हंसी ठिठोली करते दिखे। बात आते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख को बिना वजह इन लोगों ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक हिंडोली से आने वाले अशोक चांदना द्वारा बिना अनुमति के प्रश्न पूछा जाना, उसके ऊपर जब सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया तो इन्होंने हंगामा करना शुरू किया और उस दिन भी उन्होंने सत्र को
पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। बात करते हैं 7 सितंबर सोमवार को जब दोबारा सत्र चालू हुआ, उस दिन इन्होंने राजस्थान में भाजपा सरकार पर, भजनलाल सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया, बढ़ते अपराधों की बात करी। बहुत सही। 8 तारीख को बात करते हैं कानपुर के ऊपर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने के लेकर टीकाराम जूली ने फिर से हंगामा किया। बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख को ये बात लेकर आते हैं जग्गा जासूस उर्फ कैमरों की। जो मुद्दा जिसके ऊपर आज इन्होंने बोला है उसकी ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि कैमरे क्यों लगाए गए, और उसके बाद ये बात करते हैं धर्मांतरण कानून की कि ये कानून क्यों लेकर आए। इसके बाद ये पंचायत चुनाव की बात करते हैं जो बहुत सही मुद्दा था। लेकिन इन सब से पूछा जाए सबसे सही मुद्दों में सबसे पहला फसल नुकसान का मुद्दा, इन्होंने उसका आउटकम क्या निकाला, क्या जवाब मिला इनको सरकार से, ये क्या अपने विधानसभा क्षेत्रों में गए, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनसे पूछा था, क्या इनमें से एक भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर किसानों से मिला, उनके साथ उनकी फसलों की गिरदावरी करवाई, क्या उनको मुआवजा, उचित मुआवजा देने की बातचीत करी, क्या वहां फाइनेंस कंपनियों के ऊपर दबाव बनाया गया, क्या सहकारी बैंकों में बात करी गई, क्या ऋण को लेकर बैंक मैनेजर से बात करी गई, या किसानों के को कोई सांत्वना दी गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इनके पास ऐसा कुछ होता तो इनके मुद्दे दूसरे होते। इन लोगों ने शर्म की पराकाष्ठा पार कर दी है। इन्होंने बात करी जंगल राज के आरोप की, इनके पास कोई सबूत नहीं। इनकी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के जो आंकड़े थे, बिल्कुल हम मानते हैं, हम सबका मानना है, आम जन का ये मानना है कि राजस्थान के अंदर अगर किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो वो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये लोग उसको भी ठोस तरीके से उठाने में नाकामयाब रहे। धर्मांतरण कानून का इन्होंने विरोध किया। साथियों, मेरा सवाल टीकाराम जूली से ये है, पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के कुछ केसेस राजस्थान के अंदर सामने आए हैं। उसमें सबसे बड़ा कांड अलवर का ही सामने आया, जहां से टीकाराम जूली स्वयं विधायक है अलवर ग्रामीण से। वहां से ये मामला निकल कर आया कि वहां एक आदिवासी, जो पहले उसको क्रिश्चियन बनाया गया, उसको ईसाई बनाया गया, और वही ईसाई व्यक्ति उसके बाद 15 राजपूत, 15 दलित और 15 सिख बच्चों को लेकर वहां एक अवैध हॉस्टल चला रहा था, जिसके अंदर उन बच्चों को डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। क्या टीकाराम जूली को यह धर्मांतरण कानून की आवश्यकता नहीं लगती? क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हीं के गृह जिले के अंदर इस तरह की घटना हुई, और वो कहते हैं कि इस तरह के कोई मामले राजस्थान में होते ही नहीं है? क्या टीकाराम जी, कहीं आपने भी तो दबे छिपे अपना धर्म नहीं बदल लिया है? क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनको दलित मुख्यमंत्री बनाकर प्रोजेक्ट किया गया, वो ईसाई बन चुके हैं। ये आप सभी के नजर में आनी चाहिए बात। कांग्रेस की एक दूसरी नेता है रागिनी नायक, वो स्वयं ईसाई धर्म अपना चुकी हैं। और दबे पांव ये बात ये भी कही जाती है, दबी जुबान में इस तरह की इस चीज की चर्चा होती है कि कांग्रेस के अंदर कई लोग सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए ईसाई धर्म अपना चुके हैं। क्या टीकाराम जूली को इस वजह से धर्मांतरण कानून से तकलीफ है कि ये कठोर कानून भजनलाल शर्मा की सरकार लेकर आई? पूरे भारतवर्ष में सबसे कठोरतम सजाओं का प्रावधान, सबसे ज्यादा जुर्मानों का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया। इसके बावजूद इनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसे कोई मामले नहीं है। आज टीकाराम जूली का एक इंटरव्यू छपता है अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें वो लिखते हैं या बोलते हैं कि राजस्थान में महज 13 मामले ही दर्ज हुए। टीकाराम जी, राजस्थान में 13 मामले धर्मांतरण के दर्ज हुए। ये सोचिए कितने मामले दबा दिए गए। आपकी सरकार के दौरान कितने मामले दर्ज हुए? क्या आप लोगों ने उन मामलों को बाहर निकलने दिया? आपकी कहां शर्म भाग गई है? क्या आप अपने धर्म से इतना ज्यादा विमुख हो गए हैं, या आपको सत्ता इतनी ज्यादा प्यारी हो गई है कि आप एक अपने महज आका को खुश करने के लिए, या कहीं आपका वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए, आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो कानून आपकी ब्लड लाइन को, आपके खून को वर्षों से बचाकर लाया है और आगे वर्षों तक बचाकर लेकर जाएगा? क्या आपको ये मालूम नहीं कि भारत में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ईसाई हैं, उनमें से कुछ बाहर से आए हुए हैं, बाकी सारे धर्मांतरण करके बने हुए हैं। आपके पूर्वजों ने भी लाठियां खाई होंगी टीकाराम जी, आपके पूर्वज भी उस समय जजिया भर रहे होंगे, आपके पूर्वज भी उस समय उनके खिलाफ खड़े रहे होंगे। इसीलिए आप आज के दिन आपका नाम टीकाराम जूली है, वरना आपका नाम भी कहीं कोई बदल कर कुछ और कर दिया गया होता।
क्या आपको ये चीज समझ नहीं आती? साथियों, बात करते हैं कैमरे के मुद्दे की। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के ऊपर शायद नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि इतना भद्दा बयान आज जो उन्होंने दिया उसको मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता द्वारा नकारा जाएगा। और ये बयान जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने कैमरे के सामने दिया, उससे उनकी सोच जग हाजिर हो गई। विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनकी अदावत कोई नई नहीं है, वो कई सालों से उनके साथ टसल में रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा के अंदर माफी मांगी, मेरा जूता शब्द कहकर बाहर निकले। टीकाराम जूली ने इनके बिहाफ पर माफी मांगी, उसके बावजूद ये विधानसभा नहीं घुसे। और आज जब इन्हें विधानसभा के अंदर घुसने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि टीकाराम जूली इनका स्पेस खा गए हैं, इसके लिए आज इन्होंने टीकाराम जूली को सामने आगे खड़ा करके पहले कुछ बयान दिलवाए जो एक रूप से बिल्कुल ही नकली है। उस बातों पर बाद में आते हैं, लेकिन इन्होंने उसके बाद अचानक से मीडिया में जो बात कही वो राजस्थान की महिलाओं का, संपूर्ण विश्व की महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान है। और साथ ही में अपमान है विधानसभा अध्यक्ष का, उस कुर्सी का, उस प्रोसीडिंग्स का। इसका मतलब तो टीकाराम जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये हो गया कि राजस्थान के अंदर अभय कमांड सेंटर के अंदर लगे हुए जितने भी कैमरे हैं, उनसे जो पुलिसकर्मी है वो क्या महिलाओं को ताड़ते हैं? क्या बसों के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, उससे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कैमरे लगे हैं, क्या वो उनको ताड़ने के लिए हैं? क्या वो उनको देखने के लिए हैं? आपकी सोच कितनी माड़ी है, आपकी सोच कितनी गिरी हुई है। क्या अस्पतालों में जो कैमरे लगवाए जा रहे हैं, क्या विद्यालयों में जो कैमरे लगवाए जा रहे हैं, आपके हिसाब से तो ये जितना भी निगरानी तंत्र है, ये महज महिलाओं की निगरानी के लिए है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आपको ये बयान देकर आपके चेहरे पर शिकन नहीं आई, और महज आप ही के नहीं, आपके पीछे खड़े कुछ विधायकों के चेहरे पर भी शिकन नहीं आई। उन्होंने आपको रोकने की जहमत नहीं उठाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वहां कोई राष्ट्रभक्त होता, अगर वहां कोई महिला सम्मान के लिए खड़ी कोई महिला होती, आपके गुद्दी के अंदर एक चट्टू जरूर मारती। और मैं कहता हूं कि मारनी भी चाहिए। आपके मुंह से वो शब्द कैसे निकल गए? महज अपनी राजनीतिक कुंठा के लिए आपने इतना गंदा बोल दिया। बात करते हैं कैमरों की। टीकाराम जूली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इनको विधानसभा अध्यक्ष ने अनइंटेंशनली बताया, मतलब विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझकर नहीं बताया, अनजाने में टीकाराम जूली को बता दिया कि मैंने 2 कैमरे लगवा दिए हैं। और उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे दिखाइए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें मना कर दिया। टीकाराम जूली स्वयं अपने बयानों में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे नहीं तो प्रोसीडिंग्स देखने गई, उन्होंने 15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोकने की बात करी, वो करी गई नहीं, इनको वो फुटेज दिखाए गए नहीं, कोई ऑडियो दिखाया गया। टीकाराम जी, आपको किस चीज का डर है? अगर कैमरे लगते हैं तो कैमरे तो वहां की सुरक्षा की दृष्टि से भी लगाए जाते हैं। लोकसभा में पिछले दिनों एक दर्शक दीर्घा से कुछ लोग कूद गए थे। क्या यहाँ कैमरे लगाए जाना उचित नहीं है? और कैमरे तो इसके विधानसभा के अंदर शुरुआत से लगे हुए हैं, 360 डिग्री कैमरे लगे हुए हैं। अभी और जो कैमरे लगे हैं उनका क्या कोई सबूत है आपके पास? आप कहते हैं टेंडर हो गया है, टेंडर पूरा नहीं हुआ है। बहसिर पैर की बातें करना, विपक्ष के पास क्या मजबूत मुद्दे, आपके मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या आपको राजस्थान की जनता की क्या कोई दूसरी समस्या है? आपको लगता है कि भजनलाल जी के आने के बाद सुलझ गई है और महज आपके पास कैमरे, वोट चोरी, इस तरह के मुद्दे बचे हैं? बात करें आपके मुद्दे की, अगर तहकीकात करें तो समय लगेगा, लेकिन बात करें अगर आपके पास एक भी सबूत होता, आप विधानसभा सचिवालय के माध्यम से औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठा सकते थे, औपचारिक रूप से शिकायत कर सकते थे। लेकिन आपने मीडिया वीर बनने के लिए, बयान वीर बनने के लिए, चूंकि आपके पीछे से जो चाबी भरी गई वो गोविंद सिंह डोटासरा ने भरी, महज उस चीज को आपको पूरी करने के लिए आपने ये बयान दिया। और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत ने उस बयान को बार बार जस्टिफाई करवाया, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अपने जो तथाकथित पत्रकार हैं उनसे आपने उस बयान को वायरल करवाने की कोशिश करी। लेकिन आपके इस सारे सिगुफे के ऊपर आज गोविंद सिंह डोटासरा ने पानी फेर दिया जब उन्होंने इतनी भद्दी बात कही, जिसे मैं रिपीट करना भी नहीं चाहता। उस बयान को अगर कोई बाद में बोलेगा तो उसको स्वयं को शर्म आएगी, कोई दूसरा पढ़ के देखेगा उनको शर्म आएगी। गोविंद सिंह डोटासरा एक शिक्षित के पुत्र हैं, स्वयं वकील हैं, वो भी परिवार से आते हैं। जब वो घर जाएंगे, उनके घर की महिलाओं भी उनको कहेंगी कि क्या आपको ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आई
क्या एक शिगुफा बनाते हुए, एक किसी बिन बात का बतंगड़ बनाते हुए आपके मुंह से कितनी भद्दी बात निकली? क्या आपको इसकी शर्म नहीं आई? क्या आपको डर किस चीज का है? अगर विधानसभा के अंदर मैं कहता हूं कैमरे लगते भी हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रदेश की जनता आपको भी देखेगी और साथ ही में सत्ता पक्ष को भी देखेगी। हम ये भी देख पाएंगे कि क्या हमारे चुनी हुई सरकार, क्या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे लिए वहां मेहनत कर रहे हैं या नींद निकालने के लिए, मोबाइल पर गेम खेलने के लिए तो नहीं जाते हैं। उनके क्या बयानात होते हैं, किस प्रकार का वो आचरण करते हैं, उस तरह की चीजें हम भी देख पाएंगे, सत्ता पक्ष भी सामने दिखाई देगा और विपक्ष भी दिखाई देगा। लेकिन आज आप लोग एक बात को बतंगड़ बनाने के लिए आपने जिस नीचता की हदें पार करी, आप मुद्दा तो भूल जाइए। अब आपके ऊपर राजस्थान की महिलाओं की तरफ से, समस्त उन बहनों की तरफ से, उन माताओं की तरफ से, उन बेटियों की तरफ से आपको लानत है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। साथियों, बात आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। इसके ऊपर बातचीत करेंगे आगे, अगर गोविंद सिंह डोटासरा इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक के लिए राम राम साहब।